आजकल हिंदी फिल्म दर्शकों के बीच यह शिकायत आम है कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्में न के बराबर बन रही हैं जिनमें सस्पेंस और थ्रिल कूट कूट कर भरा हुआ हो, जिन्हें देखकर कलेजा मुंह पर आ जाए, जिनको देखते वक्त दर्शक भी खुद को जासूसी करने से रोक न पाए और हर किरदार पर खूनी होने का शक जाहिर करें। दर्शकों की शिकायत से मैं भी काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, पर साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि अरे छोड़िए जनाब इन टुच्ची फिल्मों को और देख डालिए उन शानदार क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को जो अपने रहस्य और रोमांच के अनोखे सफर पर आपको ले जाते हैं। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के हमारी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर आती है साल 1969 में आई इत्तेफाक, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, नंदा, बिंदु, सुजीत कुमार, मदन पुरी और इफ्तेखार। फिल्म एक ऐसे फरार कैदी की कहानी कहती है जो जेल से भागकर एक अकेली महिला के घर में घुस जाता है और उसे डरा धमकाकर उसके घर में रात बिताने की कोशिश करता है। इस फरार कैदी पर अपनी ही पत्नी के खून का इल्जाम है। समाज और कानून उसे पागल घोषित कर चुका है तथा पुलिस उसे जोरों शोरों से ढूंढ रही है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोचक है कि उस पूरी रात को फरार कैदी अकेली महिला के साथ क्या करता है। क्या पुलिस उसे दोबारा पकड़ पाती है? क्या वाकई फरार कैदी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है? फिल्म के अंत में जब इस पर से पर्दा उठता है तो न केवल इसके किरदार बल्कि दर्शक भी भौचक्के के रह जाते हैं, क्योंकि असली कातिल वो होता है जिस पर किसी का शक ही नहीं जाता। अगर आप एक रात में घट रही घटनाओं पर आधारित सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन है तो यह फिल्म बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में 9वें स्थान पर आती है साल 1973 में आई धुंध, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे नवीन निश्चल, जीनत अमान, संजय खान, डैनी डेंगजोंगपा और मदन पुरी। फिल्म की कहानी एक धुंध भरी रात में शुरू होती है जब एक सुनसान सड़क पर फिल्म के नायक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो मदद के लिए सामने के मकान पर जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने एक लाश पड़ी नजर आती है। वो डर जाता है। तभी एक बेहद सुंदर महिला आती है और बताती है कि ये लाश उसके पति की है जो उसे रोज प्रताड़ित करता था। आज तो हद ही हो गई जब वो उस पर रिवॉल्वर तान दिया था और उसे मारने वाला ही था, लेकिन इस छीना झपटी में गोली चल गई जिसमें वो तो बच गई और उसके पति को गोली लग गई। वो महिला नायक से मदद मांगती है और कहती है कि पुलिस आने पर वो ऐसी कहानी बना दे जिससे यह जाहिर हो कि यह कत्ल किसी और ने घर में चोरी करने के इरादे से किया है। यहीं से फिल्म का असली ट्विस्ट शुरू होता है। क्या फिल्म का नायक उस महिला की मदद करने के लिए पुलिस को नकली कहानी सुनाता है? क्या सचमुच उस महिला ने अपने पति का कत्ल नहीं किया है? क्या वो महिला झूठ बोलकर फिल्म के नायक को फंसाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला ने अपने पति का कत्ल अपने किसी प्रेमी के साथ मिलकर किया हो? खैर, फिल्म के अंत में जब इस कत्ल के पीछे का असली सच सामने आता है तो दर्शक सन्न रह जाते हैं और उनके मुंह से बरबस यही निकलता है कि उन्होंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में 8वें स्थान पर आती है साल 1966 में आई मेरा साया, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, साधना, के.एन. सिंह, अनवर हुसैन आदि। फिल्म एक ऐसे नायक की कहानी कहती है जिसके सामने ही एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे तब जोरदार झटका लगता है जब एक दिन पुलिस आकर बताती है कि उन्होंने एक महिला डकैत को पकड़ रखा है जो उसकी पत्नी होने का दावा कर रही है। फिल्म का नायक यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन जब उस महिला से मिलता है तो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि न केवल वो महिला शक्ल सूरत से उसकी पत्नी जैसी दिखती है बल्कि वो नायक के साथ बिताए गए अंतरंग पलों की भी कहानियां जानती है। नायक अब बेहद पशु पेश में पड़ जाता है। अगर यह महिला सच बोल रही है तो वो कौन थी जिसने उसके सामने दम तोड़ा था? अगर ये झूठ बोल रही है तो इसे आखिर सभी अंतरंग बातें कैसे पता है? इस फिल्म को देखते वक्त सचमुच नायक की ही तरह आपका भी सिर चकरा जाएगा। वैसे इन सब के बीच फिल्म में कुछ बेहद कर्णप्रिय गीत भी सुनने को मिलते हैं। मसलन झुमका गिरा रे, आपके पहलू में आकर रो दिए और मेरा साया साथ होगा। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में 7वें स्थान पर आती है साल 1974 में आई बेनाम, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी, प्रेम चोपड़ा, हेलेन, इफ्तेखार आदि। फिल्म एक ऐसे नायक की कहानी कहती है जो एक हाफ मर्डर्ड घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, जिसके अगले ही दिन से ही उसे लगातार एक गुमनाम फोन कॉल आने लगता है जिसमें यह कहा जाता है कि जिस घायल व्यक्ति को उसने बचाया है अब हॉस्पिटल में जाकर नायक को उसका ही कत्ल करना होगा, नहीं तो गुमनाम कॉलर नायक के परिवार को खत्म कर देगा। नायक शुरू में तो इस कॉल को हल्के में लेता है, लेकिन जल्दी उसे तब अपनी गलती का एहसास होता है जब गुमनाम कॉलर उसके कुत्ते को मार देता है और उसके बेटे का अपहरण कर लेता है। अब यहाँ यह देखना बेहद रोमांचक होता है कि क्या नायक उस गुमनाम कॉलर के कहे अनुसार अस्पताल जाकर उस घायल व्यक्ति का कत्ल कर देता है? आखिर ये गुमनाम कॉलर कौन है और वो उस घायल व्यक्ति की मृत्यु क्यों चाहता है? क्या फिल्म का नायक उस गुमनाम कॉलर के आतंक से अपने परिवार को बचा पाता है या नहीं? फिल्म के अंत में सब बातों का जवाब जब मिलता है तो दर्शकों के मन मस्तिष्क पर एक अलग ही सुकून छा जाता है।
क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में 6वें स्थान पर आती है अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म जिसका नाम है मजबूर। साल 1974 में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा परवीन बावी, प्राण, फरीदा जलाल, सत्येन कप्पू और इफ्तिखार जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। फिल्म एक ऐसे नायक की कहानी कहती है जिसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है और जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है। नायक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ऐसे में वो अपने परिवार के भविष्य के लिए एक ऐसे खून को अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हो जाता है जिसके लिए उसे भारी भरकम पैसे मिलने वाले होते हैं। जब उस कत्ल के झमेले में फंस जाता है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका ब्रेन ट्यूमर का रिपोर्ट किसी अन्य से बदल गया था और उसे ट्यूमर तो है ही नहीं, लेकिन अब वो एक ऐसे कत्ल में फंस चुका है जो उसने किया ही नहीं था। खुद को बेगुनहगार साबित करने और असली कातिल को तलाशने की इसी जद्दोजहद की कहानी कहती है फिल्म मजबूर। फिल्म में अमिताभ बच्चन तो कमाल का अभिनय करते नजर आते ही हैं, लेकिन प्राण साहब और परवीन बावी भी काफी प्रभावित करती हैं। फिल्म में कुछ बेहद लोकप्रिय गीत भी हैं, मसलन आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, और दारू की बोतल में साहब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आती है साल 1960 में आई कानून, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, नंदा, महमूद, जीवन आदि। फिल्म में एक बेहद ही रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलता है जहां एक व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने फलां व्यक्ति का कत्ल तो किया है लेकिन उसे सजा नहीं मिल सकती। कहानी में सचमुच कुछ ऐसा होता है कि जज साहब चाहकर भी उसे सजा नहीं दे सकते। आखिर क्या है इस कत्ल के पीछे की असली सच्चाई? कोई क्यों एक कत्ल को भरी अदालत में खुद के सिर पर ले रहा है? क्यों आखिर कानून इतना मजबूर है कि उसे सजा नहीं दे सकती? दिमाग को घुमा देने वाली इस फिल्म के अंत में जब इस राज से पर्दा उठता है तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में 4थे स्थान पर आती है साल 1966 में आई तीसरी मंजिल, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे शम्मी कपूर, आशा पारेख, हेलेन, प्रेम चोपड़ा आदि। फिल्म की कहानी एक अंधेरी रात में शुरू होती है जहां एक लड़की होटल के तीसरी मंजिल से गिरती हुई दिखाई जाती है और मर जाती है। मौके पर मौजूद लोग इसे आत्महत्या मानते हैं, लेकिन फिल्म ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है यह आत्महत्या एक हत्या के शक में बदलने लगता है। आखिर जो लड़की कुछ ही देर पहले खुश थी वो अचानक से आत्महत्या कैसे कर सकती है? उधर होटल के तीसरी मंजिल पर जब कोई है ही नहीं तो लड़की को कैसे कोई धक्का देकर मारेगा? अगर लड़की का कत्ल हुआ है तो इसके पीछे किसकी साजिश है और इससे किसको फायदा होने वाला है? ऐसे ही रहस्य और रोमांच को लेकर आगे बढ़ती है फिल्म तीसरी मंजिल। फिल्म में कुछ बेहद लोकप्रिय गीत सुनने को मिलते हैं जिनमें शामिल हैं ओ मेरे सोना रे, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा आदि। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आती है साल 1967 में आई हमराज, जिसके मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे राजकुमार, सुनील दत्त, विमी, मुमताज, बलराज साहनी आदि। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहती है जो पेशे से एक स्टेज आर्टिस्ट है। उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेता है, लेकिन जल्दी ही तब उसके पारिवारिक जीवन में भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की तो पहले से ही 4 साल की बेटी है। उसे अपनी पत्नी पर शक हो जाता है और उसका पीछा करता है। जब उसकी पत्नी छुपकर किसी से मिलने एक होटल में जाती है, वहाँ उस व्यक्ति का शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो एक होटल के कमरे में अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ देखता है। खैर इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को कुछ कह पाता, उसकी पत्नी वहाँ से निकलकर घर चली जाती है। इधर गुस्से में पागल पति जब अपने घर पहुँचता है तो उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर जब कमरे में पहुँचता है तो पाता है कि किसी ने उसकी पत्नी का खून कर दिया है। उधर तुरंत ही पुलिस भी आ धमकती है और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में फंस जाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि उसकी पत्नी वाकई में बदचलन थी या नहीं? आखिर शादी से पहले उसकी 4 साल की बेटी का क्या राज है? कौन है आखिर उसका असली कातिल और उसका पति अंत में कैसे खुद को बेगुनहगार साबित करता है? इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को और भी ज्यादा रोचक बनाते हैं इसके गाने, जिनमें शामिल हैं नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, न मुँह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, तुम अगर साथ देने का वादा करो आदि। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आती है साल 1964 में आई वो कौन थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, साधना, हेलेन, प्रेम चोपड़ा आदि। फिल्म की कहानी डॉक्टर आनंद के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे यह शक होता है कि उसने एक अंधेरी रात में जिस लड़की को लिफ्ट दिया था असल में वो एक मृत आत्मा थी, क्योंकि कार से उतरने के बाद वह लड़की एक शमशान के अंदर चली जाती है। अब उसी लड़की का रिश्ता शादी के लिए आ रहा है। ऐसे में डॉक्टर आनंद बिल्कुल घबरा जाता है। आगे और कई ऐसी घटनाएं घटती है कि वो मृत आत्मा बार बार उसके आगे पीछे आने लगती है, जिससे डॉक्टर आनंद मानसिक रूप से बीमार होने लगता है। फिल्म सचमुच बेहद डरावनी और रहस्य रोमांच से भरी हुई है, जिसे देखकर निश्चित ही आप
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सब के बीच कुछ बेहद कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलते हैं, मसलन लग जा गले, नैना बरसे रिमझिम आदि। क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की इस लिस्ट में पहले स्थान पर आती है साल 1968 में आई गुमनाम, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, नंदा, प्राण, मदनपुरी, हेलेन, महमूद आदि। फिल्म की कहानी में एक अनजान वीरान टापू दिखाया जाता है जिसके चारों ओर मीलों तक पानी ही पानी है, न कोई आने का साधन और न ही जाने का। इस टापू में एक धोखे का शिकार होकर कुछ लोग फंस जाते हैं और एक एक करके उनका कत्ल होना शुरू हो जाता है। लोग मरते जाते हैं और फिल्म का रहस्य और गहराता जाता है। इस दौरान बीच बीच में बजने वाला गीत गुमनाम है कोई इसे और हौलनाक बनाता है। तो ये थी टॉप 10 हिंदी क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आप कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्में देख रखी हैं और इनमें आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है। खैर, आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहें। धन्यवाद।